हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें जानेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म में कैसे बदल करके उसका आलेख जो है बनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को 3.1 में जो वीडियोज बनाए हैं उसमें आलेख तो भरपूर जो है अच्छे ढंग से आप लोगों को सिखा दिया गया है। तो आज देखिए उसका ही बस एक तरह से मानिए रिवीजन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर जो है इसमें 3.1 है। देखिए यहाँ पर 3.1 रिवीजन करा चुके हैं, अर्थात तो उसमें बनवा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर 3.2 है, वो भी वही है, उसी का पार्ट है कि दो चरवार रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके इसको हल करना। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि क्लास 10 के, ठीक है, 10 विद्यार्थियों ने, कितने 10 विद्यार्थी, समझिएगा, विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला करके, ठीक है। कह रहे हैं कि एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब लड़का भी मतलब कि लड़का भी भाग लेता है और लड़की भी भाग लेती है। दोनों मिलाकर के जो विद्यार्थी है वो कितना है, 10 है। आइए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन करके देखिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसे मान लिया जाए, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर आप एक ले सकते हैं, ठीक है। कितने, एक, लड़की कितने, एक, एवं एवं लड़कों की संख्या बराबर वाई ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं प्रश्न से जैसा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कह रहा है कि 10 विद्यार्थी है ना, 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़की कितनी, एफ, लड़का कितना, वाई, दोनों मिलाकर कितना, 10, यही है विद्यार्थी, लड़का और लड़की मिलाकर 10 को है। ये आपका समीकरण उपस्थित हो गया, ठीक है। पुनः जरा ध्यान दीजिएगा, पुनः क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, यानी लड़की की संख्या देखिए एक है, कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या एक जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। आप सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, इसका मतलब कि लड़की और लड़का दोनों के जो अंतर है ना संख्याओं में वो 4 का है। तो हम कह सकते हैं ना कि लड़की की संख्या 1 और लड़कों की संख्या है कितना, वाई, और दोनों का अंतर मतलब बड़ा माइनस छोटा, अधिक माइनस कम, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी के बराबर है, तो देखिए 4 के, समझ गए, 4 के बराबर। ऐसे थोड़ा सा समझिए कि लड़की है एक को, लड़का है वाई को, लड़की लड़का से 4 अधिक है, मतलब लड़का लड़की से 4 कम है, अर्थात लड़की के बराबर होने के लिए लड़का को 4 और अधिक होना पड़ेगा। तो लड़का में 4 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब वाई को इधर लाइए तो एक तो इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 4। तो क्या लड़की और लड़का का अंतर जो है हो गया कितना, 4 हो गया, ठीक है। इतना कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया समीकरण, क्या हो गया, 2 हो गया, कितना, समीकरण 2। अब जरा ध्यान देंगे, इसको क्या कह रहा है कि यहाँ से भागेंगे, ठीक है ना। तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कह रहा है। लेकिन हम किस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं। तो हम युग्म यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम युग्म बना दिए, क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनको है ना उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हल ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से, तो आइए यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ग्राफीय विधि से,
देखिए ग्राफीय विधि से, यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। आप लोगों को पता है ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि या ज्यामितीय विधि, तीनों एक ही मतलब होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चलेंगे सबसे पहले समीकरण वन पे। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण वन पे अगर चले तो समीकरण वन में देखिए क्या दिया है, दिया है कि x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और y जो फलक है हर चीज तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे x और y का, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे x और y का। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x का मान, यहाँ पर y का मान, और यहाँ x एवं y का मान, यहाँ पर दोनों का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने मन से यानी y की वैल्यू अपने मन से खुद से लेना है, x की वैल्यू निकलते जाएगा, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे कि y बराबर, अगर मान लीजिए 5 ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं x बराबर आएगा यहाँ पर 10 माइनस वाई, और वाई की जगह देखिए यहाँ पर क्या रखने जा रहे हैं 5, तो आया कितना देखिए 5। मतलब y का मान देखिए, y का मान यहाँ पर आप 5 रखिए, x का मान निकल कर आया 5 निकल कर आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए पुनः क्या करते हैं, पुनः यहाँ पर y का मान जो है ना, मान लीजिए 6 रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर वही क्या हो जाएगा, x पर कितना है 10 माइनस यहाँ पर कितना है y, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर y है। अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस y की जगह क्या रखिएगा, देखिए y की जगह 6 रखिए, यहाँ पर आया कितना 4। मतलब ये हुआ कि आपका एक यहाँ पर y का मान जो है 6 लिए, तो x का मान आ गया 4, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 5,5, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 4,6। ये हमारा सारणी 1 हो गया, पहला समीकरण। क्लियर। अब आइए यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है यहाँ से हम बना लेंगे, इसके बाद देखिए समीकरण 2 को लेकर चलते हैं, समीकरण 2 दे, हाँ समीकरण 2 दे। और देखिए समीकरण 2 में यहाँ पर कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना 4 माइनस है, सर जाएगा प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक बॉक्स जो है हम रेडी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक बॉक्स लाते हैं, देखिए आप एक बॉक्स आ गया, ठीक है, टेबल। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें x का मान, इसमें y का मान, और इसमें x कोमा y का मान, ठीक है, इसमें x कोमा y का। अब देखिए फाइनली हमारा जो है टेबल जो है 2 तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अपनी मन से रखिए y का मान कुछ भी रखिए, है ना। तो मान लीजिए y का मान यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि y बराबर 6, तो y बराबर यदि 6 सोचते हैं तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होता है 4, यहाँ पर 6 के यहाँ पर y की जगह क्या दिएगा 6, यानी 10 आ गया। तो एक यहाँ पर देखिए y का मान 6 जैसे लिए x का मान हमारा आ गया 10, तो y का मान 6 है, x का मान देखिए यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया, कितना 10, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए पुनः जो है, पुनः y का मान जो है मान लीजिए कोई यहाँ पर, ठीक है, कितना ले सकते हैं, तो 10 आ गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कुछ वो ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर 4 लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से बराबर होगा, देखिए यहाँ पर 4 प्लस
वाई की तरफ कितना 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 हो गया ना। अब देखिए यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर देखिए जैसे ही हम y का मान क्या लिए हैं 4, तो देखिए x का मान क्या आया, ये 8 आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं 10,6, यहाँ पर हो जाएगा 8,4, ये हमारा हो गया सारणी 2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है समीकरण 1 का सारणी 1 है ना, और समीकरण 2 का सारणी 2 तैयार हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए, ग्राफ कॉपी लाइए, चलिए इसके बाद जो है पेंसिल लेकर आइए और हमारे साथ जो है आइए, अब इसका ग्राफ कीजिए। ठीक है, हमारे साथ साथ जो है हमारे साथ साथ क्या कीजिए, ग्राफ कीजिए, तब जाकर आपको फाइनली जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलिए देखिए, ये जो है समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, यानी x बराबर y गया तो माइनस हो गया y, है ना। अब देखिए x बराबर क्या हो गया माइनस y। अब जरा देखिए कि यहाँ पर y का मान बारी बारी से लिए है, 5 लिए हैं तो घटा तो 5 हो गया x का मान, और 6 यहाँ पर लिए हैं तो 6 घटाए तो कितना हो गया 4 हो गया। ये सारी चीजें आपको बता दिया गया है। इसके बाद देखिए समीकरण 2 में क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 4 है, तो y को उधर भेज दीजिए प्लस में हो जाएगा, और y का मान लीजिए बारी बारी से 6 लीजिए, 6 4 10 हो गया, और 4 लीजिएगा तो 4 4 8 हो गया। ये सारी चीजें डिटेल से आपको बता दिया गया है। अब आइए इसके बाद जो है इसको आलेख पर देखते हैं। अभी फिलहाल देखिए ये है y अक्ष, ये क्या है x अक्ष। ठीक है, तो इस पर बारी बारी से मान यहां से रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि x कॉमा वाई का मान 5,5 है, तो आइए 5 देखिए x पर यहाँ है और y पर 5 देखिए यहाँ है, तो y देखिए x से चलेंगे ऐसे और y से चलेंगे सीधे, तो देखिए दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इस बिंदु पर काट रहा है, यही हमारा चौराहा है यानी काट रहा है, तो यहाँ पर हो गया। और इसके बाद आइए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितना है, देखिए x 4 y 6, तो आइए यहाँ पर x पर 4 देखिए और y पर देखिए 6 यहाँ है, तो यहाँ से 4 चलिए सीधे रेखा जा रहा है और यहाँ से एगो रेखा जा रहा है, दोनों देखिए कहाँ पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, तो जहां पर काट रहा है चौराहा है वहीं पर एक बिंदु ले लीजिए। इसके बाद इन दोनों बिंदुओं को लेते हुए आपको एक रेखा खींचना है, तो देखिए इस प्रकार से ऐसे रखिए स्केल, और इसके बाद इसको लंबा सा ऐसे खींचिए। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। अब इसको एरो मार्क दे दीजिए इधर, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे सकते हैं। अब आइए थोड़ा कि ये जो बिंदु है वो कितना है, तो आपका 5 है, कॉमा कितना है 5, ये हो गया। ये जो बिंदु है देखिए यहाँ से कितना है 4 है, कॉमा इधर से कितना है y से 6 है, तो फाइनली ये बिंदु हो गया। अब आइए समीकरण 2 से हल जो है यहाँ पर 10 कॉमा कितना है 6 है, तो x पर 10 लेंगे और y पर 6 लेंगे, तो x पर 10 लीजिए, देखिए x पर यही है ना, x क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 यहाँ पर हो गया, और y पर देखिए y पर 6 लीजिए, यहाँ है वह, यहाँ से देखिए एक रेखा ऐसे जा रहा है, सीधे चलिए, एक देखिए यहाँ से x से यानी 10 से एक रेखा जा रहा है ऊपर की ओर, दोनों देखिए कहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर काट रहा है, यानी दोनों जहाँ चौराहा मिल रहा है, दोनों लाइनें जहाँ एक दूसरे को काट रहा है वहां बिंदु हो गया। अब आइए दूसरा हल देखिए, x का देखिए 8 पर और y का देखिए यहाँ पर 4, तो x का 8 देखिए x पर 8 यहाँ है, और y पर देखिए y पर 4 यहाँ है, तो 4 से सीधे चलिए 8 के पास, है ना, 8 के सामने चलिए और 8 से वो रेखा देखिए जा रहा है, तो जो 8,4 यहाँ पर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है फाइनली। ठीक है, अब आपको दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है, तो देखिए ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच रहे हैं, तो फाइनली हमारा यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से, है ना, एक रेखा यहाँ पर खींच दिए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एरो मार्क्स लेंगे, यहाँ पर भी एरो मार्क्स लेंगे। अब देखिए
ये जो आपका बिंदु है वो कितना है, तो 8 है, यहां से जा रहा है, और इधर से देखिए ये कितना है, 4 है, 8,4। और देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ से गया 10, ठीक है, तो यहाँ से लिखिए x का 10, और इसके बाद y का देखिए यहाँ से कहाँ से आ रहा है, ये देखिए 6, ये 6 हो गया, इतना हो गया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो दोनों रेखा एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ पर जो है जो बिंदु हो रहा है, यह बिंदु किसका है, इसका निर्देशांक देखिए, तो इसका निर्देशांक है देखिए x पर कितना है, 7, x पर कितना है, 7, कौमा, यहाँ पर देखिए यहीं से y पर देखिए, y पर कितना है, 3 है, ये 3 है, ठीक है, यहां से हो गया। तो x पर यहाँ पर 7, y पर ये, तो यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, जैसा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा ना कि जो प्रतियोगिता में भाग लड़का लड़की लेता है, तो कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही ना कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ग्राफ में आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पर कितना 7 है, इधर से कितना है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये है x का मान है जो 7, और ये जो है y का मान है जो है 3। तो यहाँ पर फाइनली हम लिखेंगे कि अतः अतः जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों लड़कियों की संख्या x बराबर कितना है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया था, x का 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 है, एवं लड़कों की जो संख्या है की संख्या जो है y बराबर, यहाँ पर देखिए y का मान कितना, 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राफ विधि द्वारा किस प्रकार से लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। अब चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन में, तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान दे देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 5 पेंसिल है, कितना पेंसिल, 5, और कितना कलम है, तो 7 कलम है। यहाँ पर देखिए आप दोनों का मिला करके कुल मूल्य 50 रुपया। अब आपसे पूछिए एक पेंसिल का मूल्य बताइए, एक कलम का मूल्य बताइए, क्या बता पाएंगे? नहीं ना, नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो अज्ञात है, हमें अनजान है, चीजों को नहीं पता है, कितने रुपए का कलम, कितने रुपए का पेंसिल है, तो उसको एक तो मान लेते हैं। आज देखिए यहाँ पर हम काम करते हैं, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहले पेंसिल दिया है ना, इस पेंसिल को यहाँ पर मानते हैं कि माना कि पेंसिल एक पेंसिल, ठीक है, एक मानते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य जो है कितना रुपया है बोलिएगा, 100 रुपया। आपको मानना पड़ेगा 100 रुपया, ठीक है। एवं एवं यहाँ पर देखिए एक कलम का मूल्य जो है कितना रुपया है, बोलिए y रुपया है, कितना, y रुपया, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलिए, ठीक है। प्रश्न करते हैं, अब देखिए कहा कि 5 पेंसिल, अब ऐसे होती है कि एक पेंसिल कितने रुपया था, 100 रुपया, और 2 होता तो 2 1, 3 होता तो 3 1, तो 5 है तो 5 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 1, ठीक है। और कह रहा है 7 कलम, तो एक कलम कितना, y रुपया ना, तो 2 कलम 2y, तो 5 कलम 7 कलम, बताइए। तो 7 कलम कह रहा है, तो क्या लिखेंगे, 7 y। और अच्छा बताइए, ये 5 कलम का 5 100 रुपया है, 7 कलम का 7 y रुपया है,
और दोनों जब मिलाएं तो कितना दुकानदार को दिए, तो दोनों यानी जोड़ होगा कितने का, तो 50 हो गया। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर दूसरा में क्या कर रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य जो है 76 था। तो देखिए 7 पेंसिल कहा ना, एक पेंसिल एक, तो 7 पेंसिल बताइए 7 एक हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य जो है ₹y है, तो बताइए 5 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 5y। भैया कुल मिला करके 7 पेंसिल का कुल मूल्य इतना, 5 कलम का कुल मूल्य इतना, और दोनों दोनों का कुल टोटल जो है यानी कुल मूल्य जो है कितना हो जा रहा है, 46 रुपया। ये हमारा सॉल्यूशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर इसको भी कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कौन सी विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पर शुरू में जो कि जैसा कि ये बता दिया गया है कि ये कौन सी विधि बनाना है, तो पहले कह रहा है कि समीकरण को रैखिक समीकरण बनाइए, तो रैखिक समीकरण तो बना दिए। और कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से जब कह रहा है हल करने के लिए, तो हम यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 पे लेते हैं, समीकरण 1 पे समीकरण 1 ये क्या कह रहा है कि 5x प्लस 7y बराबर यहाँ पर कितना है, 50 है, 50 है। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 5x बराबर, यहाँ पर देखिए 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये 50, और 7y को हम इधर में प्लस में है ना, आर की तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए एक तो बराबर क्या होगा कि 50 माइनस 7y बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यानी सारणी बना। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो है सारणी बन गया, ये हमारा है सारणी नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें क्या करेंगे, x का मान, इसमें y का मान, और इसमें जो है x y का मान इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बारी बारी से आप क्या कीजिए, y का मान लीजिए। ठीक है, ऐसा मान y का लेना है यहाँ पर जिससे 50 में से घटाने के बाद और 5 जो है आराम से कट जाए, मतलब 5 से आराम से कट जाए और पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि बट्टा में हो तो दिक्कत, ग्राफ में बैठाने में बहुत दिक्कत होने लगे। ठीक है, आप ही लोगों को दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यदि लेते हैं कि y बराबर, यहाँ पर देखिए कितना लिखा जाए, तो 7 5 35। अगर यहाँ 5 लेते हैं, y का मान अगर 5 ले तो y बराबर 5, तो अब देखिए एक से बराबर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 7 गुने, अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखिए 5, ठीक है, और बटा में कितना रखिएगा, यहाँ पर 5, तो आएगा कितना, 50 माइनस 35 बटा में 5, यानी आया कितना बताइए। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि घटा तो कितना आया, तो 15 आया, और 15 में से 5 से कटाइए, 15 में यहाँ पर कितने बारे में, 3 बारे में है ना, 5 तिहाई 15, बस 3 बार में कट गया। ओके, तो एक का मान कितना आ गया, 3, यानी y का मान कितना रखे, 5, तो y में रखिए 5, तो x का मान आ गया कितना, 3 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आप ऐसा कोई नंबर चुनिए y की जगह जिसमें रखने के बाद, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर इस समीकरण 1 से सारणी 1 में
ये यहाँ पर जो है क्या किए कि एक वैल्यू ले लिए, एक मान ले लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं 3,5 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब क्या करते हैं, दूसरा कोई मान ऐसा चुनिए, कोई भी मान यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ले लेंगे कि y बराबर कितना ले लें। यहाँ पर देखिए अगर हम साथ में कोई मान रखिए सात, है ना, 5 तो रख दिए थे, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा मान रखिए जिससे ये क्या हो, सुविधा हो, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, सात। तो यहाँ पर देखिए क्या रख सकते हैं, अगर 10 मान रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं, 10 रखते हैं, ठीक है। y का मान कितना रखते हैं, यहाँ पे अगर 10 रखते हैं तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि x बराबर 50, यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर कितना है, देखिए 7 गुने y का मान कितना लिए, 10। यहाँ पर 10 जब ले लिए हैं, ऐसे कोई भी मान रखिए, देखिए नीचे में एक तो 5 रखे थे हम, दूसरा कोई भी मान रखने पर थोड़ा दिक्कत आ रहा है, घिन में आ रहा है, इसलिए सीधे क्या किए, 10 रखिए। तो 10 रखे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 70 बटा में 5, यानी माइनस में कितना आ जाएगा बताइए, माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आना चाहिए। ओके, यहाँ पर आ गया 20। अब इससे कटाइए, तो कटाएंगे तो कितना आ गया, देखिए माइनस का क्या है, देखिए ये आप जो है अपने मन में ही रख करके मान, इतना कैलकुलेशन नहीं भी करके थोड़ा सा भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम डिटेल से बता रहे हैं ताकि एक एक चीज आपको जब एक बार समझ जाइएगा तो फिर तो अपने मने मने एकदम रखिएगा, वो भी बता देंगे कैसे रखना है लास्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि माइनस क्या हो गया बताइए, यहाँ पर आ गया माइनस का 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इतना मतलब हुआ क्या कि यहाँ पर y का मान कितना लिया गया, 10। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, x का मान माइनस का 4, यानी यहाँ पर लिखिएगा -4, 10, ये हो गया, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर चलते हैं समीकरण, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 2 से अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है 7x, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया है, 7x, यानी 7x प्लस 5y प्लस 5y, अब बराबर में क्या दिया है, देखिए 46 दिया है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 46 दिया है। अब देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर 7x बराबर यहाँ पर 46, एक जाएगा आर के तरफ तो माइनस में क्या हो जाएगा बताइए, 5y, तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 46 माइनस 5y, अब बटा में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारणी 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें रखेंगे x का मान, इसमें रखेंगे y का मान, और इसमें क्या रखेंगे, x, y का मान, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो सारणी लिए हुए हैं, ये सारणी कितना है, समीकरण 2 का है, ठीक है। अब आ लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर रखते हैं y का मान, y का मान बताइए कितना रख लिया जाए, तो y बराबर यदि 5 रख दे, ठीक है। ऐसे सोच सकते हैं कि y बराबर मान लीजिए 46 है, अब y बराबर कहीं ऐसे रख दिए, 2 रख दिए, ठीक है। y बराबर अगर यहाँ पर क्या रख दिए, 2, चाहे 1 रखे, 2 रख दे, अगर 1 रखते हैं तो 5 की कम 5 होगा, 41, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, अगर 2 रखेंगे तो 10, तब तो 10 हटाइएगा 36 होगा, 7 से कटेगा ना, ऐसा मान लेना है जिससे 7 से कटेंगे, ठीक है। 7 से कट जाए और मान जो है पूर्ण संख्या के रूप में आ जाए, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर देखिए, अगर y बराबर 5 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होगा, तो 46 माइनस 5 गुने y का मान, देखिए y की जगह रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, बटा में कितना हमसे देखिए 7 है। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा देखिए ये 46 माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और बताइए बटा में 7 हो गया, यानी आया कितना, 21 बटा में 7, बताइए, है ना, 7 तरीके, यानी 3 आ गया,
कितना मान है 3। इसका मतलब हुआ कि y का मान हम रखे कितना 5, तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया, इतना मान आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया 3 कोमा है ना 3,5 हो गया। अब देखिए पुनः क्या करते हैं, पुनः लेते हैं कोई मान सोचिए इससे, है ना। तो यहाँ पर अगर मान सोचते हैं कि y बराबर कितना ले लिया जाए, तो y बराबर आप माइनस में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो और मान रख कर देखिए, ऐसे हम यहाँ पर अगर -2 ले लेते हैं, -2 तो देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए 46 है और -5 गुने -2, y की जगह देखिए, y की जगह -2 यहाँ पर रखिए, देखिए 46 -5 गुने y की जगह -2 बटा में देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर 7 है। अब बराबर क्यों ध्यान से देखते, यहाँ पर कितना हो गया, आप लोग भी बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो, बनाइए आप लोग भी बनाइए, मान सोचिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया, अब बटा में यहाँ पर 7। अब देखिए कितना हो गया 56, 7 8 56 बटा दीजिए, यहाँ पर होंगे 8। तो क्या सोच पा रहे हैं कि जब y का मान -2 लिए हैं, इसमें देखिए -2 लिए हैं, तो x का मान हम लोग को निकलता है कितना 8। इस प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 कोमा -2। इस प्रकार से ये जो है समीकरण 1 से सारणी 1 तैयार हो गया। और यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से यहाँ पर सारणी 2 तैयार कर लिए, और उसका मान हम लोग एक एक करके सोच करके वैसे मान हम रखने का प्रयास किए हैं y की जगह, जिससे एक जो है पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होता गया। तो आप लोगों को भी ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो आपको इसी प्रकार से, है ना, अलग अलग मान जो है ऐसा सोचना है जो पूर्ण संख्या के रूप में कटने के बाद आ जाए। ऐसा नहीं मान सोचना है कि जो बटा के रूप में आ जाए, पूर्णांक के रूप में जैसे क्या जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक में जैसे हो जाता है ना कि 2 पूर्णांक 3 बटे ऐसे करके, यानी बटा के रूप में नहीं आना चाहिए। अगर बटा के रूप में आता है तो ग्राफ में बैठाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम स्वतंत्र जब है मान रखने के लिए तो अच्छे मान रखें। ठीक है, तो एक प्रकार से अब आप लोग क्या कीजिए, ग्राफ कॉपी निकालिए जल्दी से और पेंसिल निकालिए और आइए हमारे साथ जो है ग्राफ खींचिए। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर है 5x + 7y बराबर जो है 50 है। तो यहाँ पर देखिए जो 5x यानी 5x जो है, अब देखिए इसको यहीं रहने दीजिए, 7y को उधर भेज दीजिए। ठीक है, 7y। अब आप देखिए इस प्रकार से x बराबर ये 5 जो है बटा में आ गया, और इसमें बारी बारी से हम अभी फिलहाल जो है मान रखे हैं। तो मान रखे, देखिए यहाँ पर y का मान 5 रखे, तो ये फाइनली घटाने के बाद कितना आया, देखिए 3 आ गया। फिर 10 रखे तो कितना आया, -4 आया। तो ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। अब आइए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में भी ये जो है 7x को रहने दिए, 5y को उधर भेज दिए 46 के, है ना, पास यानी RHS में। तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर 7 जो है ये बट्टा में आ गया। अब देखिए इसमें भी बारी बारी से y का मान रखे, तो इसमें x का जो मान है 3 आ गया, फिर माइनस जो है 2 यहाँ पर रखे, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको क्या करना है, आलेख में चलना है। तो देखिए आलेख भी हम पिछले वीडियो में सब बताए हुए हैं। तो फाइनली हम जो है यहाँ पर रेखा खींच करके रेडी किए हुए हैं। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर जितना भी है, ये देखिए 10 तक रखे हैं, इधर देखिए 9 तक रखे हैं। आप रख सकते हैं, जितना स्पेस है उतना हम लेने का प्रयास किए। अब देखिए आइए यहाँ पर कि समीकरण 1 में यहाँ पर जो एक्स वाई जो है यानी हल जो है 3,5 है। तो देखिए एक्स का 3 है, वाई का 5 है। इसका मतलब कि एक्स का मान 3 पर चलेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, एक्स एक्सिस है ये। ठीक है, आइए जो है वाई है। तो अब देखिए यहाँ पर जो x पर 3 आए हैं, इसके बाद y पर देखिए 5 आएंगे। तो यहाँ से 3 से ये रेखा जो है इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ से भी एक लाइन जा रही है। दोनों का देखिए जो कटान बिंदु है, चौराहा जिसको बोलते हैं कटान बिंदु, यहाँ पर बिंदु ले लेंगे। ओके, तो फाइनली ये ले लिए। अब आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है -4, y है 10 है,
तो x का जो -4 है, अब आइए यहाँ पर x पर -4 ढूंढिए तो, अरे यहाँ है। इसके बाद देखिए y पर आपको 10 ढूंढना है, तो y पर देखिए प्लस में 10 ढूंढना है, तो प्लस में इधर जाएंगे, माइनस में 4 यहाँ है, प्लस में यहाँ। तो अब यहाँ से देखिए जा रहा है एक, है ना, यहाँ पर रेखा जा रहा है, और देखिए यहाँ से -4 जो है, यहाँ से एक रेखा ऐसे जा रहा है, जा करके फाइनली हमारा यहाँ पर बिंदु एक मिल रहा है चौराहा, जिसको दोनों रेखाओं का कटान बिंदु कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, दूसरा बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। सावधानी से यहाँ से एक रेखा खींचे, देखिए, ठीक है। यहाँ से तो एरो मार्क दे दीजिए, यहाँ पर भी एरो मार्क दीजिए। तो एक रेखा तो हो गई, यहाँ पर खींच दिए। अब देखिए ये जो बिंदु है वो कितना है, तो 3 कोमा यहाँ से 5 है। ओके, अब ये वाला जो बिंदु है, तो देखिए x का कितना यहाँ पर कितना है, -4 है, तो -4 लिखिए, -4 लिखिए। और y का देखिए कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। तो पहला समीकरण से जितना भी सारणी का हल था प्राप्त हो गया। अब आइए दूसरा में, यहाँ पर देखिए x, y का मान जो है 3,5 है, तो x का 3 और y का 5 देखिए दोनों प्लस में है। तो आइए यहाँ पर x का 3 देखिए यहाँ है, और y का देखिए 5 कहाँ है, यहाँ है। तो 3 और 5 दोनों में एकदम बिल्कुल मिल जा रहा है, तो बिंदु कहाँ होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। अब फिर आइए यहाँ पर, ये देखिए x का कितना है, 8 है, y का कितना, -2, यानी ये वो प्लस में, x पर प्लस में देखिए गया, हाँ, y पर माइनस में देखिएगा 2। तो आइए यहाँ पर x पर देखिए 8 प्लस में यहाँ है, और y पर -2 जो है देखिए नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक रेखा आपका इधर आ रहा है, और एक रेखा यहाँ से सीधे ऐसे करके यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर आपका बिंदु होगा। तो एगो बिंदु, पहला बिंदु कहाँ लिए थे, तो इसी पर लिए थे, और दूसरा बिंदु देखिए यहाँ प्राप्त हुआ है। दोनों को लेते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो आइए देखिए, सावधानी से यहाँ से दोनों जगहों से एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से हमारा जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा रेखा थोड़ा लंबा खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट दिखेगा। तो यहाँ पर एरो मार्क्स हो गया, एक एरो मार्क देखिए यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये बिंदु तो हो ही गया है, एक बिंदु इसको लिखते हैं। ये बिंदु देखिए x का कितना है, 8 है, और y का देखिए यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ। लेकिन अब देखिए जो पहला रेखा जो खींचे थे, वो पहला समीकरण देखिए कितना है, 5x + 7y = 50। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5x + 7y बराबर कितना है, देखिए 50 का है। ओके, इसके बाद देखिए अब दूसरा जो है रेखा जो है वो 7x + 5y = 46 है, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा रेखा यही वाला ना खींचे हैं, देखिए यहाँ तक गया है। तो इसको लिख सकते हैं, रुकिए थोड़ा सा हम इसको घुमा लेने दीजिए, इसको सावधानी से लिखते हैं। यहाँ पर हो गया 7x प्लस यहाँ पर देखिए 5y, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 46, ठीक है। अब देखिए तो देखिए यहाँ पर कह रहा है आलेख में कि एक पेंसिल, ये प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए देखिए कि आलेख में कहां पर जो है x और y का मान, यानी कि एक पेंसिल और एक कलम का मान दिया है। आइए अब देखिए यहाँ पर कि जो ये रेखा है, ये दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु है ना, यहीं पर हमारा जो है क्या है कि जो पॉइंट है, यानी कि 3,5 जो है, इनमें से एक जो है x का मान है और दूसरा जो है y का मान है। तो हम प्रश्न में माने हैं क्या कि माना कि पेंसिल का मूल्य जो है वो कितना रुपया है, 100 रुपया है, और कलम का मूल्य जो है कितना है, y रुपया। तो देखिए यहीं पर x का मान 3 है, y का मान 5 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल
का मूल्य जो है x बराबर कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है ना, यानी कि 3 रुपया एवं एक कलम का मूल्य, ठीक है, y बराबर कितना है, यहाँ पर y बराबर, देखिए यहाँ पर कितना दिया है 5, तो हमारा फाइनली हो गया 5 रुपया। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अच्छे से आप बनाइएगा, इसमें से फिक्स है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके। अब इसी पर आधारित जो है आपको हम 5 क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसको आपको बनाना है, ठीक है। और इस पर आधारित क्वेश्चन जो 5 होगा वो आप जब बनाइएगा तो आपका जो कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है।